हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज का जो ये वीडियो है, एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं हमारे सचिन जी के लिए। यस, आप सभी को पता है मैं सचिन जी के लिए जब भी ये वीडियो लेकर आती हूँ ना, बड़े प्यार से लेकर आती हूँ, क्योंकि प्यार से जो धोने में मज़ा आता है ना, वो गुस्से में नहीं आता। तो इसलिए आप लोग मत बोला करो आप जी 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 लगाते हो। जी जी लगाकर ही अच्छे से धोया जाता है। अब क्या करें, हमारे जो सचिन जी का एक प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं हर वक्त नेहा 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 क्यों नज़र आती है, काहे नज़र आती है सुमित जी। कभी तो आप छोड़ दो, आपकी हर बात से कहीं ना कहीं झलक ही जाता है कि आपको आ जाता है गुस्सा। अब भाई वो जा रही थी कहाँ पर, अपने ब्रदर के साथ, लेकिन ऐसे में तुरंत एक व्लॉग आ जाता है कि मनीषा निकली अकेली। कहाँ है सचिन? कहीं सचिन, कहीं सचिन। लेकिन क्या करें, ये जो कंट्रोवर्सी जो आपने क्रिएट करना चाहिए, ये कंट्रोवर्सी नहीं बनी। हाँ, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यस, एक कंट्रोवर्सी फिर से 1 महीना तो चले, लेकिन नहीं, इस बार हम रिएक्शन वाले बिल्कुल कमर बांध कर बैठ गए हैं। जी हाँ, क्योंकि हम रिएक्शन वालों ने सोच लिया है कि इस तरह की कंट्रोवर्सी हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और आपको पता ही है, हमारी नेहा किसी को कुछ नहीं कह रही है, हमारी नेहा बिल्कुल चुपचाप शांत होकर बैठी हैं। लेकिन ना जाने, अब सोचिए सचिन जी, हमारी मनीषा जी को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। आपने छोड़ दिया उनको टर्मिनल पर अकेला, अब वो इधर जाना था फिर वो उधर चली गई, उधर जाना था इधर भी चली गई। और आपको पता है, उन्होंने जो सूट पहना था उसको भी ढंग से वो शूट नहीं कर पाई। बार बार वो ऑडियंस, मतलब जो कैमरा उनका शूट कर रहे थे, उनको ये बताना चाह रही थी कि देखो मेरा पूरा सूट दिखाओ, मैं कैसी लग रही हूँ आज, मैं सुंदर लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे ये सूट खुद बहुत पसंद आ रहा है। बताइए, आपने उनको छोड़ दिया अकेले, और वो बेचारी पता नहीं कैसे कैसे पहुंची, कैब तक उन्हें बुक करानी पड़ी। ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। सचिन जी, ऐसा मत कीजिए। मतलब आप साफ देखने को मिल रहा है। और हाँ, बार बार मनीषा जी, आप भी ऐसा काहे बोलती हैं कि कौन चाहता है कि आप दोनों अकेले हों? हम तो कतई नहीं चाहते। देखिए, आपके अकेले होते हम लोगों को कितनी चिंता हो गई। हम लोग आ गए आपको बिल्कुल टेक केयर करने हैं। जी हाँ, हम आपको बिल्कुल टेक केयर करने आए। हम उल्टा सुमित जी को सुना रहे हैं कि हमारी मनीषा जी का ध्यान काहे नहीं रखते हो, मनीषा जी को अकेले काहे भेजा तुमने एयरपोर्ट पे, बताइए बताइए। ऐसे में सारा जो है, आपने सारा जिम्मा हमारी मनीषा जी पे डाल दिया और चल पड़े पता नहीं कहाँ, और कोई खबर नहीं होने दी, कोई व्लॉग नहीं डाला। और रात को आपको अचानक इतना गुस्सा आ जाता है, आप गाली गलौज पर आ जाते हैं। किस बात का गुस्सा था? इस बात का गुस्सा था कि आपकी जो कंट्रोवर्सी है वो नहीं चल पाए। इस बार सबकी नज़र यूँ है आपके ऊपर। पहले तो हम लोग बच्चे थे, हमें उतना नहीं पता था, लेकिन इस बार हमें सब कुछ पता है। अब देखिए, आप गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि जो भी है ना, सब आपने अपने शॉर्ट उससे वीडियो से बताया है। हम अपनी तरफ से कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, जो हमारी मनीषा दीदी हैं, मनीषा दीदी, आप मुझे एक बात बताओ, आप काहे ये बात बोलती हैं कि हम आपको अकेला छोड़ देते हैं? नहीं सॉरी, अकेला नहीं, हम जो है, हम चाहते ही नहीं हैं कि आप और सचिन जी एक रहे। इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा, आप मुझे बताइए। कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इन बातों को तो आप रिपीट करना कतई बंद कर दीजिए, क्योंकि इस बात को जो आप बार बार रिपीट करती हैं ना, ये थोड़ा हमारे दिलों पे लगती है, हम लोगों को बहुत ही बुरा लगता है। हम तो दुआ करते हैं, हम तो भगवान से मांगते हैं कि भगवान आप लोगों की जोड़ी हमेशा 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 बनाए रखे। बल्कि हम तो टाइप करके रखते हैं हमारे सचिन भैया को, सचिन भैया मनीषा भाभी का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखा करो। ऐसा कोई नहीं होता कि आप इनको टर्मिनल पर भी छोड़ दिया, आए साथ थे और जा वो अकेली रही हैं, तो हम लोगों को गुस्सा तो आएगा ना। तो वही गुस्सा है हम जो अपने वीडियोस में निकाल देते हैं। फिर काहे आप इतना गुस्सा होती हैं? और हाँ, गुस्सा होना आपका बनता है, हमारा भी गुस्सा होना बनता है। देखिए, आपने इतना प्यारा सूट पहना था, और आपके जो सूट है वो देखो, कैप्चर ही नहीं हुआ, हम भी नहीं देख पाए ढंग से, वो मज़ा नहीं आया। आपने बहुत ही कोशिश की, लेकिन देखिए सचिन भैया, हमारी मनीषा जो भाभी हैं, मनीषा दीदी हैं, उनका तनिक थोड़ा ध्यान रखा करो, है
ना। और ये जो आप कंट्रोवर्सी खेलते हैं ना, ताकि दुनिया को लगे सचिन है ना डैश डैश डैश, ना 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 ना। इसीलिए हमारी नेहा दीदी ने अच्छा रहा अगले दिन ही पूरा बता दिया। और भाई वो कहीं अकेले नहीं जाती, शुरू से अकेले नहीं जाती, वो हमेशा अपने भाई के साथ ही जाती है जहाँ भी जाती है। इसीलिए हम तो बहुत ही, कल हमें टाइम नहीं मिल रहा था, कल हमें इंदौर के लिए निकलना था, वरना हमारा कल रात को ही वीडियो आता। हमें लाइव आने का थोड़ा मौका नहीं मिल पा रहा, तो इसका फ़ायदा ना उठाओ सचिन भैया, हाँ बहुत ही गलत लगता है। सचिन जी देखो, हम तो हमेशा नाम लेकर आपकी वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो है आप बचकानी हरकतें करते रहते हैं ना अभी भी, गलत बात। और अचानक से आप प्रकट हो जाते हैं लाइव में और अचानक से आप गाली गलौज शुरू कर देते हैं। क्या ये आपको शोभा देता है, या आप सच सुनकर एकदम से तिल मिला जाते हैं, है ना? हाँ। सो दोस्तों, मेरे ये व्लॉग जो हैं आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और यस, मैं जाते जाते यही बोलूँगी, हम लोग नहीं चाहते हैं कि प्लीज़ सचिन जी आप इस तरह का कोई भी कंट्रोवर्सी करें, क्योंकि आपके इन सब चीज़ों से आप हमेशा, तब पता नहीं आप ब्लॉग देख लेते हैं और उसके बाद आप खुद, क्योंकि आप क्रिएटर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप सारी चीज़ें आप खुद बना लेते हैं। आपने फटाक से ये आइडिया निकाला और आपने फटाफट से मनीषा को भेज दिया, ताकि इसमें जो है आप 2-3 दिन चला पाते, लेकिन इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा है ना, ये चीज़ें ना आपके ऊपर बार बार हमें ब्लॉग बनाने के लिए उकसा देती है। हम लोग कोई नहीं चाहता हम आपके लिए ब्लॉग बनाएं, लेकिन आपका जो ये वो कहते हैं ना सिचुएशन आप लोगों की ऐसी बना देते हैं आप लोग, कि हम लोगों के ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लाने ज़रूरी हो जाते हैं। और उसके बाद फिर चाहे आप हमारे लिए गुस्सा करें, फिर चाहे आप हमें कुछ भी बोले, वो देखो हमें हर्ट तो होता ही है, ऐसा बात कहाँ है कि हमें गुस्सा नहीं आता, गुस्सा तो हमें भी आता है, लेकिन हम देखो कितने प्यार से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, है ना। आपको वैसे अभी भी गुस्सा आ ही रहा होगा कि पूनम जी तुम बहुत बोलती हो, एक दिन तुम्हारी भी क्लास लगाएंगे हम। देखिए आप हमारी क्लास लगाइए, लेकिन उससे पहले मनीषा दीदी, मनीषा भाभी, आप इनकी ज़रा क्लास लगाइए, ज़रूरी है इनका क्लास लगाना। ये जो आपको कंटेंट देते हैं ना, आप इनके कंटेंट पे ध्यान मत दीजिए, ये अपना कंटेंट बनाने के लिए ना ये दूसरे को है ना परेशान कर देते हैं। लेकिन अब हम बहुत समझदार हो गए, क्योंकि आप टीचर हैं ना, हमें शिक्षा दे रहे हैं, हम आपसे क्लासेस ले रहे हैं। अब आपको पता चले ना चले, लेकिन हमें सब समझ में आता है। सो आई होप कि आज का वीडियो भी आप लोगों को गाइस पसंद आया होगा, और हमारे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे ब्लॉग्स में बने रहिएगा, हम यही बोलेंगे। और यस, हमारे इसी तरह के रिएक्शंस आते रहेंगे, हमें ज़्यादा कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी नहीं करनी है। मुझे वो सब चीज़ों से मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ। एंड मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के कभी भी ना देखो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। सो कल हो ना हो, सो हमेशा एंजॉय करो। जय श्री श्याम, राधे राधे।